इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं आपके लेट आउट सम का। लेट आउट सम का अगर प्रॉब्लम दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार रिकैप करा दे फटाफट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नाम से ही पता चल रहा है कि घर से जो हमें इनकम हो रहा उसको क्या करना है, निकालना है। उसे क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चार्जेबिलिटी सेक्शन कितना भाई, 22। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दो तरीका का रूम का हम लोग को कैलकुलेशन करना है। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड माने ऐसा रूम जिस रूम में हम लोग खुद रहते हैं, खुद के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रूम को हम क्या कहेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। यानी जिस घर में हम लोग खुद रह के मज़ा ले रहे हैं, ऐसे रूम को कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसका यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। और एक लेट आउट रूम का कैलकुलेशन करना है। लेट आउट का मतलब होता है कि अपने घर को हम भाड़े पे लगा दिए, उसका कैलकुलेशन करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग लेट आउट प्रॉब्लम पे ही सम करने वाले हैं। पहले लेट आउट प्रॉब्लम का फॉर्मेट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए एक एक करके फटाफट समझते हैं फॉर्मेट क्या है। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप बना लीजिएगा। फॉर्मेट आप बना लीजिएगा पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। दो कॉलम होगा, मैं टान के दिखा दे रहा हूँ। पर्टिकुलर, देख पा रहे हैं, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ऐसे आप टान लीजिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, इस तरीक़ा से आप टान लीजिएगा। देख पा रहे फॉर्मेट सामने एकदम, फॉर्मेट कर लीजिएगा पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। ऊपर में हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 मैं लिखा हूँ, बट अभी 2021 नहीं चल रहा है, लिखिएगा 21-22। ओके, 21-22 लिखिएगा। 2021 नहीं चल रहा है, 21-22 मैं इसको कर दे रहा हूँ 21-22। ओके, सबसे पहले गैप लिखेंगे जो कि डिटेल अमाउंट में होगा। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स और ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नैब लिखे हैं, देख पा रहे हैं, नैब लिखा हुआ है जिसे कहेंगे नेट एनुअल वैल्यू। गैप माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकालना पहले भी सिखाए हैं और आज के इस वीडियो में भी आपको सिखा देंगे। वेट करिए कि गैप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो आपका गैप निकला उसको लिख दीजिए। लेस करिए म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ लाइन टान दीजिए, क्या निकल जाएगा, नैब, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, आपका नेट एनुअल वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। देखिएगा नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ से दो डिडक्शन देंगे। डिडक्शन माने छूट देना। क्या डिडक्शन देंगे भाई, एक नंबर स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। 24A सेक्शन में हम डिडक्शन देंगे 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ नैब। जो नैब निकला है उसका 30% डिस्काउंट देंगे। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है कि घर को मरम्मत कराने का जो हम खर्च देते हैं उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 30% है, ये फिक्स है, ये सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है। तो एक डिडक्शन देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, 30% ऑफ नैब। नैब यानी जो ये निकल के आएगा ना उसका 30%। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देंगे, दिया है तो, और लाइन टान देंगे भाई, माइनस कर देंगे। जो बच्चा नीचे क्रॉस देख रहे हैं, जो बच्चा वो क्या निकल जाएगा आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ चला जाएगा आपका, ये अमाउंट वाला कॉलम है। दो कॉलम होगा, डिटेल और अमाउंट, जानते ही आप। नोट में आइए, ये तो फॉर्मेट है आपका। फॉर्मेट कैसे कर लीजिएगा मैं बता दे रहा हूँ। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट फॉर्मेट कर लीजिएगा 3 ठो। ओके, पर्टिकुलर में ये सब आइटम लिखिएगा, गैप वगैरह। डिटेल में अमाउंट लिखिएगा और घटा के जो आएगा यहाँ निकलेगा अमाउंट में। ओके, लास्ट वाला ये वाला फिगर निकलेगा। ठीक है, आइए नोट 1 में आइए। नोट 1 क्या है, फोकस। म्युनिसिपल टैक्स चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स जो है ये चार्ज होगा म्युनिसिपल वैल्यू पे और नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे। म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होगा या तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होगा। अगर म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज करिए, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज करिए। म्युनिसिपल टैक्स चार्ज ऑन कैश बेसिस। म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पेड होना चाहिए, अनपेड रहेगा तो नहीं लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पेड होना चाहिए, अनपेड रहेगा तो नहीं लेंगे, उसी को कहते हैं कैश बेसिस।
माने म्यूनसिपल टैक्स पेड करिएगा तो ही माइनस होगा, नहीं तो माइनस नहीं होगा। म्यूनसिपल टैक्स चार्ज ऑन म्यूनसिपल वैल्यू और नेट म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्स अगर पेड होगा तो ही लेना है, अदरवाइज म्यूनसिपल टैक्स नहीं लेना है। अच्छा, म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ कुछ बोला हुआ नहीं है, यानी पेड है भाई, लेना है उसको, लेकिन ऐसा लिखा म्यूनसिपल टैक्स अनपेड यानी नहीं लेना है। म्यूनसिपल टैक्स एरियर माने नहीं लेना है आपको, ओनली खाली म्यूनसिपल टैक्स लिखा, कुछ नहीं बोला हुआ, यानी पेड है, लेना है आपको। आइए, म्यूनसिपल टैक्स मस्ट बी पेड बाई ओनर। म्यूनसिपल टैक्स कौन देगा भाई? ओनर देगा तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अगर ऐसा लिखा हो म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई टेनेंट, नहीं लेंगे। टेनेंट माने भरैता ने आपका म्यूनसिपल टैक्स दिया है, आपने म्यूनसिपल टैक्स नहीं भरा है, ओनर भरेगा तो ही लेंगे। ओनली म्यूनसिपल टैक्स लिखा है, कुछ नहीं बोला टेनेंट ओनर, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ओनर नहीं दिया है, और ऑनर लिखा है तो ऑनर ने दिया है, और ओनली म्यूनसिपल टैक्स दिया है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि म्यूनसिपल टैक्स ओनर ने ही पेड किया है। 4 नंबर, इफ़ जीएमबी गिवन, अगर ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू दिया है तो इसे कन्वर्ट करिएगा एनएमवी में। अगर ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू दिया है तो एनएमवी में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स चार्ज करिएगा। कैसे? एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। जीएमबी 1 लाख, म्यूनसिपल टैक्स 10%, फाइंड म्यूनसिपल टैक्स। देखिए भाई, जीएमबी अगर दिया है तो डायरेक्ट उस पर म्यूनसिपल टैक्स चार्ज नहीं हो सकता है, उसे एनएमवी में कन्वर्ट करेंगे। जीएमबी का मतलब ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, यानी उसमें 10% वैल्यू ज़्यादा होता है। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू में 10% वैल्यू ज़्यादा होता है, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू में 10% वैल्यू ज़्यादा होता है। तो नेट म्यूनसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? जीएमबी माइनस 10%, फॉर्मूला है ये, जीएमबी माइनस 10% फॉर्मूला है भैया, जीएमबी माइनस 10%। तो 1 लाख माइनस 10% कितना आया? 90,000। 1 लाख माइनस 10% कितना आया? 90,000। अब आप टैक्स चार्ज कर सकते हो क्योंकि एनएमवी आ चुका है। टैक्स कितना परसेंट चार्ज करना है? यहाँ देखिए, टैक्स कितना परसेंट चार्ज करना है? 10%। तो 90,000 का 10% 9,000। अब आपके मन में चलेगा ई वाला 10% कहाँ से है भाई? फॉर्मूला है, फॉर्मूला जीएमबी माइनस 10% कर देना है। अगर जीएमबी दिया है तो ओनली म्यूनसिपल वैल्यू लिखा है, डायरेक्ट टैक्स चार्ज कर दीजिए। नेट म्यूनसिपल वैल्यू लिखा है, डायरेक्ट टैक्स चार्ज कर दीजिए। लेकिन जीएमबी लिखा है तो डायरेक्ट आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं, जीएमबी को कन्वर्ट करना होगा एनएमवी में, फिर आप टैक्स चार्ज करिए। एग्जाम्पल तो आप देख ही पा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है जो डिटेल दिया हुआ है। म्यूनसिपल वैल्यू दिया 1 लाख, फेयर रेंट 1,10,000, स्टैंडर्ड रेंट 90,000, एनुअल रेंट 96,000, यूआर माने अनरियलाइज रेंट 6,000, म्यूनसिपल टैक्स 10%, रिपेयर 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। ये आपको दिया हुआ, सवाल पढ़ के सुनाया भाई, ठीक है। लेट आउट का आप सम कर रहे हो, सबसे पहले तो गैप निकालना पड़ेगा। गैप निकालने का क्या तरीका सिखाए थे? स्टेप हायर लोअर हायर। हायर किस में देखते हैं भाई? म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट। म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट में क्या देखेंगे? हायर। देखें तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 1,10,000। जो निकल के आएगा उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट को देखेंगे, क्या देखेंगे? लोअर देखेंगे। और फिर जो निकल के आएगा एनुअल रेंट के साथ क्या देखेंगे? हायर। यहाँ आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, वापस समझा रहे हैं। इस सम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? गैप। गैप का फॉर्मेट है हायर लोअर हायर। आइए कैसे हम लोग करेंगे पहले देखते हैं। नेक्स्ट पेज का सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या निकालें भाई? कंप्यूटेशन ऑफ गैप। फॉर्मेट कैसा होगा? पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट कैसा होगा? पर्टिकुलर अमाउंट। म्यूनसिपल वैल्यू 1 लाख दिया था, फेयर रेंट 1,10,000 दिया था, स्टैंडर्ड रेंट 90,000। 3 चीज़ एक साथ लिख लेंगे, लाइन टान देंगे। ऐसा लाइन, ये लाइन नहीं टान पाए हैं, ठीक है, ऐसा लाइन टान देंगे। दोनों में बड़ा कौन है? 1,10,000 और 1 लाख में बड़ा कौन है? 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 जो निकल गया उसके साथ स्टैंडर्ड रेंट 90,000 का, इसमें कंपेयर करेंगे। देख पा रहे डॉट, इसमें कंपेयर करेंगे। 1,10,000 और 90,000 में लोअर कौन है भाई? 90,000। ये क्या निकला? RER। RER माने रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER में एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा भाई, स्टेटमेंट मैं नहीं लिखा हूँ। हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू, हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मिनिमम स्टैंडर्ड रेंट। हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मिनिमम स्टैंडर्ड रेंट।
फिर लिखेंगे एनुअल रेंट। अगर कोई अनरियलाइज है तो माइनस कर देंगे। सवाल में देखे थे 6,000 का अनरियलाइज था, एनुअल था 96,000, तो 96,000 माइनस 6,000, एनुअल रेंट कितना है भाई 90,000। एनुअल रेंट आपका कितना निकल के आया 90,000। अब कंपेयर करिए, देखिए दोनों डॉट देख पा रहे हैं, यहाँ जो डॉट हो रहा है अभी 90 में कंपेयर करना है, कोई भी एक ले लीजिए आप। 90,000 ये क्या निकल गया गैप, टकरा जाएगा तो कोई भी एक, नहीं तो दोनों में जो बड़ा रहता, दोनों में जो क्या रहता बड़ा रहता। देख पा रहे हैं बगल में हायर लिखे हैं, देख रहे हैं मोटा कर दिए हैं हायर को, दिखाई देगा आपको, ठीक है। रिपीट, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड दिया है, दोनों में बड़ा देख लीजिए, बड़ा कौन सा 1,10,000, ये दोनों में छोटा देख लीजिए 90,000, RER आ गया। एनुअल रेंट दिया है 96,000, अनरियलाइज 6,000, माइनस करके लिख दीजिए, दोनों में बड़ा भाई टकरा गया कोई भी एक, 90,000 क्या निकला गैप, गैप निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, अगर खाली गैप निकालने बोला रहता तो यहीं पे सवाल फिनिश हो जाता, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक अलग से फॉर्मेट करेंगे, फिर अलग से फॉर्मेट करेंगे और हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 होगा भाई, 21-22। ओके, फॉर्मेट कैसे होगा, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे गैप, फॉर्मेट में था ना, सबसे पहले गैप लिखेंगे। गैप कितना निकला है यहाँ पे देखिए तो गैप 90,000 निकला है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे गैप 90,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितना 1 लाख है, तो 1 लाख का कितना 10%। कुछ बोला हुआ ही नहीं है सवाल में, ओनली म्युनिसिपल टैक्स 10% दिया है, यानी भाई पेड है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख का 10% 10,000, माइनस कर दीजिए, यहाँ लाइन टान देगा, 90 में से 10 जाएगा कितना हुआ 80,000, क्या निकला नैब, नैब माने नेट एनुअल वैल्यू। यहाँ से 2 डिडक्शन देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये कितना निकला 80,000 निकला है ना, तो 80,000 का 30% कितना हो रहा 24,000, यहाँ पे 24,000 लिख दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन सवाल में दिया हुआ है 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन सब में दिया हुआ 10,000, माइनस कर दीजिए, जो बचा वो क्या बचा भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले क्या निकालना है गैप, गैप से लेस करना म्युनिसिपल टैक्स, कुछ नहीं बोला हुआ सवाल में 10% दिया हुआ म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज कर दीजिए, आपका निकल जाएगा नैब। नैब से 2 डिडक्शन देना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो खुद से 30% लगा देना है, जो आएगा उसका 30%, जो आएगा उसका 30%, तो 80,000 का 30% कितना हुआ 24,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन सवाल में दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नील, दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नील। सवाल में दिया हुआ 10,000, माइनस कर दीजिए भाई, आ जाएगा कितना 46,000। ये क्या हुआ आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये 46,000 को हम बाहर वाला यहाँ का फॉर्मेट में निकाल देंगे। ओके, इस तरीक़ा से आपको करना है। आइए प्रॉब्लम नंबर 2 समझते हैं, सॉल्यूशन देख लिए। 1 नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ के सुना दे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट, अनरियलाइज म्युनिसिपल टैक्स 10% माने भाई पेड है, रिपेयर नहीं लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, सारा चीज़ लिए हुए थे। आइए नेक्स्ट सम में आइए, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर रेंट 50,000, स्टैंडर्ड रेंट 55,000, एनुअल रेंट 62,000, ईवर 2,000। अब भी जैसे पिछला सम में हम गैप निकाले थे वैसे आपको पहले गैप निकाल लेना है। गैप कैसे निकलेगा भाई, हायर लोअर हायर, गैप निकाल लीजिएगा। म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट है 10% है, ग्राउंड रेंट नहीं लेना है। म्युनिसिपल टैक्स क्या चीज़ पे चार्ज होगा 60,000 का 10%, 60,000 का 10% 6,000 म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है बैठा दीजिएगा। तो सबसे पहले गैप निकालिएगा, गैप में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करिएगा, नैब आएगा, नैब का 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दीजिएगा 15,000। इस तरीक़ा से 2 नंबर सम को बनाना है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछिए, आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है ताकि और बेहतर आपको वीडियो ला सके। थैंक यू।